हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोफिशिएंट बताने हैं हमने एक्स स्क्वायर के। और अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म क्या होता है। द कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन राइटिंग द टर्म्स इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म क्या होता है? जो एक टर्म लिखी होती है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर यूज़ करा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 3x², तो यहाँ पे +3 जो वैल्यू है इज़ द कोफिशिएंट ऑफ टर्म 3x²। 3x² में कोफिशिएंट कौन सा है? 3 है। जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती है, कांस्टेंट नंबर लगा होता है, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, उसके बाद जैसे ये एग्जांपल है एक -√10x³। अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी लगी हुई है? ये है -√10। तो हमने यही देखना है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, t, u कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी होती है, जैसे यहाँ पे -√10 है तो ये कोफिशिएंट ऑफ द टर्म जो गिवन होती है उसका है। जैसे यहाँ पे -√10x³ थी तो इसका कोफिशिएंट को क्या है? -√10। तो इसी तरह से हमें ये सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है, बाकी x जहाँ कोई और वैल्यू होगी उसका नहीं बताना है, सिर्फ x² का कोफिशिएंट हमने बताना है। और इसके लिए सबसे पहले आ गया पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 का दिया हुआ हमें क्वेश्चन 2 + x² + x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 + x² + x ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसको रीराइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, जहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें मिला है। ठीक है, तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है। तो ये वहीं से मैंने इसको रीराइट करा उसी सिस्टम से। जैसे 2 + x² + x था तो हमने इसको रीराइट किया। किस तरह से? 2 + x² + x को हमने लिखा दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस तरह से? x² + x + 2। इस तरह से x², फिर हमने x की वैल्यू लगाई और फिर हमने 2 लिख दिया। x⁻², x⁻1 और यहाँ पे x की 0, तो ये कांस्टेंट बन गया। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x² का। अब यहाँ पे x² का ये है टर्म, ये है x², बाकियों को हम भूल जाएंगे, हमने x² को देखना है अब। ठीक है, x² का कोफिशिएंट हमने जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। ठीक है, इसका नहीं देखेंगे, सिर्फ x² का देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x² का कोफिशिएंट ही पूछा है तो हमने सिर्फ x² वाली वैल्यू का कोफिशिएंट देखना है। अब ये पॉजिटिव है, वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, x² जो है हमारा ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर -1 आता है। यहाँ पे अगर ये -x² होता तो ये आंसर इसका -1 आता। तो ये पॉजिटिव था तो इसलिए हमने कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा 1। ठीक है, जो वेरिएबल्स है इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, टर्म होती है, उसको हम कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आता है? 1 है। अब आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखा है 2 - x² + x³। अब हमने लिखना है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन है 2 - x² + x³। सबसे पहले हमने सोल्यूशन में ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो लिखा, फिर उसके बाद इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको लिखा x³ - x² + 2। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये हमारा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में दोनों में था तो हम इसको भी सीधे यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, पर हमने इसको इस तरह से भी आपको लिख के बताया। दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब हमने
असेंडिंग और डिसेंडिंग में है तो दोनों ये ठीक हैं। अगर ये मिक्स होता, जैसे पिछली इक्वेशन में था एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे है, फिर उसके बाद प्लस आगे कांस्टेंट आगे होता, जहाँ इंटरचेंज होते, फिर हमने उनको सीधे फॉर्म में लिख लेना था, जहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है, जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है। तो ये दोनों वैसे ही है, ये असेंडिंग में था, यहाँ पे x की 0 थी, फिर x का 2 था, फिर x 3 था, ऐसे था, फिर ये हमने डिसेंडिंग में लिख लिया। तो दोनों तरह से हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करो। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से, या इस इक्वेशन के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारा कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। देखिए एक्स के साथ नेगेटिव है और यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -1। साइन का हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हमारा पॉजिटिव 1 आता आंसर पॉजिटिव का, पर यहाँ पे -x स्क्वायर है तो हमारा ये -1 कोफिशिएंट आया किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब आ गया थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब π/2 एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये हमने फिर से वही लिखा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो वो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी कोफिशिएंट है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, π/2, तो कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, π/2, ठीक है। अब आ गया फोर्थ पार्ट √2 x - 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2 x - 1। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, पर यहाँ पे तो उन्होंने एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू ही नहीं दी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, देखें इस एक्सप्रेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो √2 x - 1 जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। x की वैल्यू तो थी, ये देखिए x है हमारे पास, इसको स्क्वायर वाली हमें चाहिए पहले, तो हमने 0 × एक्स स्क्वायर जब लिखा तो ये कांस्टेंट 0 जब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो बाकी वही हमने लिख दी, तो हमारा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको चेंज नहीं किया, बस उसको एक्स स्क्वायर में ऐसे लिखने से हमें पता चल गया कि हमारी कोफिशिएंट हमने निकाला था एक्स स्क्वायर का, तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज भी नहीं हुआ हमारा गिवन एक्सप्रेशन, और हमारा आंसर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जब इस तरह से आएगा, जब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा होगा और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी ही नहीं होगी, तो हमने 0 × एक्स स्क्वायर कर देना है ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकें। तो अब हमने लिख दिया √2 x - 1 इक्वल्स टू किसके बराबर कर लिया, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2 x - 1, जो गिवन था एक्सप्रेशन वो तो वैसे ही लिख लेना है। और ये प्लस कैसे आया, क्योंकि ये पॉजिटिव √2 था, ये √2x जो है पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने प्लस लिखा यहाँ पे, आगे ये वाला नेगेटिव -1, ये -1 यहाँ पे आ गया। अब देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमने एक्स स्क्वायर खुद से बना के सॉल्व करके फिर निकालना है इसको, ठीक है। आगे आ गया फिफ्थ पार्ट में है 4 + 2x² + 3x। अब ये देखिए क्या है, अब ये थोड़ा सा ना एक्सप्रेशन जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मिला हुआ है ये थोड़ा सा इंटरचेंज है, इसको हमने थोड़ा सा, ये सिमेट्री में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले कांस्टेंट आ गया, फिर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर ये एक्स की वैल्यू आ गई, सिंगल एक्स आ गई, लीनियर एक्स की पावर 1 आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 4 + 2x² + 3x जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है वो लिखा। अब हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू करके हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करना है। तो सबसे पहले जहाँ तो आप असेंडिंग में लिखिए, जहाँ तो आप डिसेंडिंग में लिखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x²
+3x + 4, ये प्लस का 4 है तो +4 आ गया। साइन का हमेशा जब हम रीराइट करेंगे तो अपने साइन का हमने हमेशा ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन होने चाहिए, अगर नेगेटिव है बीच में तो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ 2x² हमारा पॉजिटिव था, ये देखिए, तो हमने ये ऐसे लिखा, +3x पॉजिटिव था, +4 आ गया, ये भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो हमने कोई इसमें गड़बड़ नहीं करा, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। तो 2x² + 3x + 4, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, गिवन एक्सप्रेशन। तो अब हेयर कोफिशिएंट ऑफ x², अब करना तो हमने x² का कोफिशिएंट फाइंड है ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। ये देखिए, अब आप यहाँ से भी देख के सीधा फाइंड कर सकते हो, जैसे x² का साथ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कौन सी, तो आप वो सीधे लिख सकते हो। पर अगर आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सुंदर सा ऐसे करके निकालेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं और आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है। आ गया 5th पार्ट आपका हो गया। अब आ गया 6th पार्ट। 6th पार्ट है आपका πx² -x + 2, ठीक है। 6th पार्ट में क्या है, ये हमें पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है, πx² -x + 2। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, πx² -x + 2, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन है, तो हमने इसमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पे x² के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, पाई है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज पाई, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे पाई है। हमेशा कोफिशिएंट वही होता है जो वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे हमने ये नहीं घबराना कि पाई आ गया तो अब क्या लिखेंगे, तो हमने जो इसके साथ जो कांस्टेंट कुछ भी लिखा है वो हमारी कोफिशिएंट है x² के साथ। तो यहाँ पे पाई है तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बन गया, हमारा पाई बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी, किसी तरह से कोई समझ ना आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।